नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। गाजियाबाद में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हल्ला। गाजियाबाद में सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जितने भी अपराधी पकड़े गए सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। यहाँ सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना भस्मासुर से करते हुए कहा कि जब जब जनता ने इन्हें शक्तियां दी उसका दुरुपयोग उन्होंने जनता की आस्था पर प्रहार करने के लिए ही किया है। 2017 में प्रदेश की दशा देखते ही बनती थी। पहली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को लूटा, एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी लूटने निकली है। इन लोगों ने परिवार के अलावा किसी का हित नहीं किया, जनता द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया जैसा कि भस्मासुर ने किया था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर विवादित बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बुधवार सुबह दिल्ली के तुगलक रोड थाने में यह शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। माकन के मुताबिक भाजपा नेता ने कहा था कि राहुल गांधी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल हुआ होगा जो आपकी दादी का हुआ था। अजय माकन ने मीडिया से कहा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। राजीव गांधी ने शांति वार्ता शुरू की थी, इस वजह से उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए गए। राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए शहादत दी और आज राहुल गांधी जी को यह कहा जाता है कि आप संभल जाओ वरना आपका भी वही हाल होगा। माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भाजपा की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के हितों की आवाज को उठाते रहेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने 7 गारंटियां जारी की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 लाख तक का फ्री इलाज, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया है। साथ ही गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए देने का भी वादा किया है। बढ़ावा पेंशन के लिए 6000 रुपए, दिव्यांगों को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। वहीं विधवाओं को 6000 रुपए महीने देने का वादा और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का भी वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। कांग्रेस ने यहाँ भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्तियों और नशा मुक्त हरियाणा का वादा भी युवाओं से किया है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का भी वादा किया है। इसी के साथ हरियाणा के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा देने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछड़ों को अधिकार देने की बात अपने संकल्प पत्र में कही है। पार्टी ने जातिगत सर्वे का वादा और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1966 में हरियाणा को बनाया, तब से 2014 तक हरियाणा ने तरक्की की, लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे गया है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने नारा दिया, हो चुकी परिवर्तन की शुरुआत, हाथ बदलेगा हालात, सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ। जम्मू कश्मीर में मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 41.17% मतदान हुआ। अनंतनाग 37.90%, डोडा 50.81%, किश्तवाड़ 56.86%, कुलगांव 39.91%, पुलवामा 29.84%, रामबन 49.68%, शोपिया 38.72% वोटिंग हुई।
वहीं जम्मू कश्मीर में वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में आपसे सिर्फ छीना गया है, राज्य का दर्जा छीना, मतदान और सरकार चुनने का अधिकार छीना, जम्मू कश्मीर की पहचान और स्वाभिमान छीना। उन्होंने कहा कि आज इसे बदलने का समय आ गया है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट आज मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1951 से 1967 तक देश में एक ही चुनाव होते थे। हम अगले महीनों में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर समिति ने 191 दिन तक काम किया और 21,558 लोगों से राय ली। 80% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें 47 में से 32 राजनीतिक दल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों और राज्य चुनाव आयुक्तों से भी बात की। वैष्णव ने यहाँ ये भी बताया कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत और नगर पालिका होंगे। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।